निर्णय लेने की क्षमता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि निर्णय लेने की क्षमता अगर आप में हो गई और पीछे वाले 4 काम कर लिए, आपको नहीं लग रहा आप तरक्की कर रहे हो। आपको अभी के अभी नहीं लग रहा कि बाहर जाने के बाद तो जो होगा वो होगा, लेकिन अभी आपको नहीं लग रहा ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है। अक्रेशिया मिट गई रे, एक विचारवाद हो गया रे, ध्यान भंग नहीं होने दूंगा, मेंटल सिमुलेशन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव दूंगा। तो अब बारी रहती है निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की, जिसमें क्षमता आ गई। तो ये 3-4 काम आपसे मैं बात करने वाला हूं, एक बार आप नोट कर लो या फोटो ले लो। निर्णय लेने की क्षमता का पहला बिंदु, किसी निश्चित कार्य योजना के प्रति सबमिशन। जिंदगी में किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी मर्जी से नहीं मिलती, गर्जी से मिलती है। ये मर्जी का रास्ता नहीं है कामयाबी, गर्जी का रास्ता है। कईयों को समझ में नहीं आया ये मर्जी और गर्जी क्या है। मैं समझाता हूं। कई बार आपने आम बोलचाल में नहीं सुना, तेरे क्या गरज है, तेरे क्या गरज है। मतलब काम तो तभी होता है जब गरज होती है। तो सपने भी मर्जी से पूरे नहीं होते हैं, गर्जी से पूरे होते हैं। सेल्स की दुनिया में अगर रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी से किए हुए वादे अगर पूरे करने हैं, और जिंदगी में अपने आप को अमीर बनाने का अगर ठाना है, 95 में से छलांग लगा के 5 में अगर आना है, आपको अपनी जिंदगी में गर्जी से काम करना पड़ेगा, मर्जी से नहीं होगा। गरज है ना, गरज जिसके उससे होगा। और गरज है आपका सपना, तब समर्पण होता है। चंद्रगुप्त ने समर्पण किया, चाणक्य को गरज थी, गरज थी। हनुमान ने समर्पण किया, राम को गरज थी। हनुमान ने जिंदगी में एक क्यों अपने गुरु से नहीं पहुंचा, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान के हो गए। अर्जुन ने कृष्ण से क्यों क्यों पूछ पूछ के गीता लिखवा दी पूरी, इसलिए अर्जुन का मंदिर आपको नहीं देखने को मिलता। जो जिंदगी में सबमिशन करता है ना अपने प्रोफेशन को, जो पूरा समर्पण करता है अपनी काम की योजना को, समर्पण मतलब झुका झुका, विनम्र, उस काम के प्रति बिल्कुल विनम्रता, उस काम के प्रति स्नेह, उस काम के प्रति पॉजिटिविटी, मार्केट में निकलने में उसको हिचक नहीं हो रही। अरे जो समर्पित होता है ना किसी काम के प्रति, उसके रोम रोम से उस काम के प्रति समर्पण बरसता है। आपको अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने का पहला मतलब है आपको अपने काम के प्रति सबमिशन करना होगा। मैं 20 दिन का थका हूं, अब मैं आज पूरा 10 घंटे आपके यहां हूं और कल 10 घंटे में नागपुर में हूं। आप एक बार कल्पना करो कि इन वोकल कॉर्ड्स को समय चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे लेकिन जहां प्रेम अथाह उमड़ता और अपने काम के प्रति दीवानगी हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे माथे में ब्लूप्रिंट बनाना है कि ये बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये उसके माथे में ब्लूप्रिंट मैं बनाऊंगा। आप अपनी जिंदगी में ये जब ठानते हो ना कि मुझे ये काम करना है, तो उसके प्रति समर्पण वैसा ही होता है, आपको समर्पण देता है। और ध्यान रखना, जब आप कोई निर्णय लेते हो, इसका मतलब है दूसरे सारे रास्ते, जब आप एक निर्णय लेते हो तो दूसरे रास्ते बंद हैं। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो बाकी संसार की सारी लड़कियों से आपने क्या कह दिया, बस अब जिंदगी उसके नाम। वहां रास्ता क्लोज है, वहां रास्ता क्लोज है। जब आप अपने प्रोफेशन को अपने सपनों के साथ मैच करा के कहते हो अब जिंदगी के कुछ वर्ष कामयाबी के अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचू, तब तक जिंदगी में यही काम, इसका मतलब है फिर साइड के 70 पचड़े बंद, ध्यान भंग होना बंद। डिसीजन का मतलब ही यही है कि अब दूसरी तरफ निगाहें नहीं डालूंगा, अब दूसरी तरफ चेक कर करके नहीं आऊंगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका किधर कैसा क्या हो रहा है ना। दूसरे सारे रास्ते बंद। और अगर आपके दूसरे रास्ते बंद नहीं हैं, दूसरे रास्ते अगर बंद नहीं हैं,
आपने अपने साथ धोखा करना चालू किया, क्योंकि डिसीजन की पावर ही उसे कहते हैं कि आपने जिंदगी में जब किसी एक निर्णय को किया तो दूसरों के लिए क्या सोचते हो। टाइम दो और जगह पे जिंदगी का जितना समय लगा रहे हो ना, 100 सुनार की रे 1 लोहार की। 70 काम से जो कमाओगे वो एक झटके में आता है। मेहनत तो प्रयास करो। जबरदस्त कर दूंगा इसका नतीजा तो अंदर से लाओ। आज मैंने कहा है गौर करना, मैनेजमेंट के साथ बैठ के कैलकुलेशन करना, अपनी लाइबिलिटीज और अपने एसेट्स को बैठ के बात करना और डिसाइड करना। लेकिन मन में भावना रहनी चाहिए, एक विचारवाद, पूर्णतः अपने आप को समर्पित करना। कोई भी निर्णय कभी पूरी जानकारी से नहीं लिया जा सकता। पूरी जानकारी होगी ना तब लूंगा। शादी करते टाइम पूरी जानकारी ली थी? कंवारे रह जाते अगर दुनिया के करोड़ों लोग पूरी जानकारी के चक्कर में रह जाते तो। जिंदगी में निर्णय लेने की ताकत उस आदमी में पैदा होती है जो इस प्रिंसिपल को मानता है कि 40% से लेके 70% तक भी आपके मन ने गवाही दे दी, आपके दिल से आत्मा से आवाज आ गई, कर दे, मत सोचे क्या होगा और क्या नहीं होगा, कर दे तो होगी जो देखा जाएगा। यह है मर्दानगी। इतना जिगरा लेके आओ तब व्यापार में बापू बनोगे। और इतनी तो रिस्क लेनी भी चाहिए, नहीं तो जीवन की सबसे बड़ी रिस्क, बिना रिस्क का जीवन। दोबारा बोल रहा हूं, इस धरती पे मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी रिस्क, सबसे बड़ी जोखिम, बिना जोखिम का जीवन कीड़े मकोड़ों का जीवन है। उसमें कोई रोमांच ही नहीं है, कुछ खुलबलाहट ही नहीं है, कुछ सरप्राइजेज ही नहीं है, ठंडी जिंदगी बिल्कुल। व्यापार में निर्णय लेने की ताकत, अगर आप पार्ट टाइम से फुल टाइमर होना चाह रहे हो तो 40% इशारा काफी है। इतने लोग फुल टाइमर हैं और आप जो फुल टाइमर हो उनके माइंड में कोई शंका नहीं आए, इसके लिए 40% इशारा मैं कर दूंगा आपको। स्टडी करो। मैं तो यहां पे कितना माल लेके आऊं, नहीं मैं इतने डेटा ला सकता था आपके लिए जो आपको कनाडा की, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, रशिया की 100 से ज्यादा देशों की डिटेल निकलवाई मैंने पिछले 1 साल में। कहां कहां मंदियों से क्या इफेक्ट हुआ है, और मैंने चार्टिंग निकाले 100 सालों के, कितने दिन में उसने उसको पीछे वाले को तोड़ दिया। ये ठप्पा है, और ठप्पे का मतलब है पिछले को तोड़ेगा। लेकिन मर्दानगी तब है जब ये यकीन आपको रहे। तो फुल टाइमर्स को तो ये कह रहा हूं, 40% इशारा रख लो अपने अंदर कि जिंदगी में अगर इतना देखा है ना, इससे कई गुना देखूंगा। लेकिन तब दिखाएगी प्रकृति, इस देखे हुए का सम्मान करेगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा, इसकी पूजा और आराधना करेगा, इसकी वैल्यू और इसके प्रति कृतज्ञता रखेगा, तब जिंदगी आगे बढ़ती है। कितने परसेंट का प्रिंसिपल है? 40% से 70% तक मन में आहट आ गई कि ठीक है कूद जाओ। आपको भी यही कह रहा हूं, जिंदगी में सब कुछ देख के, सब कुछ चेक करके करूंगा, जुम्मन रह जाओगे। नहीं पता? मैं बताता हूं। एक आदमी था जुम्मन, उसको चेक करने की बीमारी थी, पूरा चेक करूंगा। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था तो अचानक देखा कुछ जमीन पे पड़ा था हरा हरा, तो इसने साइकिल खड़ी कर दी और ये आया, देखा क्या है, हलवा है, क्या है, कुछ है तो सही, कुछ लग रहा है, क्या है, अरे गोबर है, गोबर है। सुनो क्लाइमेक्स अब आएगा। अच्छा रहा पांव नहीं पड़ा। पकड़ में आया, मतलब अभी इसका पांव पड़ना बाकी है। साला मुंह में ले लिया और अब कह रहा है पांव नहीं पड़ा, जो अच्छा है। जिंदगी में जो जुम्मन बनते हैं ना, पूरा चेक करूंगा, गोबर खा भी लेंगे और निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। असली मर्द वो जो निर्णय ले ले संभावनाओं पे। गांगुली ने निर्णय लिए थे, भारतीय क्रिकेट बदल गया।
अब देश का प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा है धड़ 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 धड़, और हर आदमी में निर्णय लेने की, और अपने भी ले रहे साला 370 नहीं तो 270 बंद कर साला, कुछ तो बंद कर साला, अपने भी ले रहे निर्णय, कुछ तो बंद कर, कुछ चालू कर, कुछ बंद कर, कुछ चालू कर। निर्णय लेने की कैपेसिटी ऊपर के लीडरशिप से आती है, पूरे देश में आ रही है, नए नए निर्णय हो रहे हैं। मैंने अभी 92 मिनट का भाषण सुना था, 15 अगस्त को तो बिजी था नहीं सुन पाया, 16 अगस्त की रात को 1:15 बजे पहले 10-15 मिनट का सुना, फिर 10-15 मिनट का सुना। मैंने 50 मिनट का भाषण सुना जो राजनीति से प्रेरित था, हर सरकारें जो कहती अपने लिए वो था, मैंने कहा ओके। लेकिन लास्ट के 42 मिनट का भाषण मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर अपने लीडर्स को कह रहा हो सपने देखो रे, और मैंने लिखे इस देश के प्रधानमंत्री ने इस जनता को एक एक सपना, मेरी स्लाइड बनना चालू हो गई, उनमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं देके जाऊंगा इस देश को, इतना मैंने संकल्प उस दिन लिया। वो सपने बता रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे कोई लीडर स्पीच दे रहा हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या किस किस क्षेत्र की बातें नहीं की। मैंने कहा देश में पहली बार सपनों की बात करने वाला लीडर आया है। पहले अब्दुल कलाम साहब थे, आज ये व्यक्ति आए हैं। आज मैं आपसे कहने वाला हूं, निर्णय लेने की ताकत सपने पूरे करने की रास्ते में 80% काम पूरा कर देती है। तो लेंगे निर्णय।